सूरदासकृत भ्रमर गीत सूर सागर का ही एक अंश है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। सगुण भक्त कवि ईश्वर प्राप्ति का साधन प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं, वहीं निर्गुण भक्त लोग ज्ञान योग पर बल देते हैं। गोपियों के विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सूरदास की भावुकता एवं वाग विदग्धता का भी परिचय भ्रमर गीत में मिलता है, जहाँ पर गोपियाँ भ्रमर के व्याज से उद्धव जी को खूब खरी खरी सुनाती हैं। पद इस प्रकार है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुर ज्ञान जोग की, ब्रज में आनी उतारे, फाटक दे के हाटक मांगत, मोरो निपट सुधारी, धुरही से खोटो खायो है, लिए फिर सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन नारी, अपनो दूध छाड़ के पीवे, खारे कूप को पारी, ऊधो जाऊ सवार ह्याते, बेग गहर जनु लावहु, मुख मांगो पैहो सूरज प्रभु, साहु ही आनु दिखावहु। इस प्रकार यहाँ पर आयो घोष बड़ो व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी बनकर के आए हैं उद्धव जी, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। कठिन शब्द इस प्रकार है। खेप एक बार में ले जाने योग्य, भार, जोग माने योग, आने लाकर, फाटक फटकन, निस्सार वस्तु, हाटक माने सोना या अत्यधिक मूल्यवान वस्तु, निपट माने बिल्कुल, सुधारी माने सीधा, धुरहिते माने आरंभ से, खोटो माने कि किसी योग्य नहीं, अयोग्य। व्याख्या इस प्रकार है। गोपियाँ कहती हैं, जिस समय मथुरा से उद्धव जी ब्रज में आते हैं और आकर गोपियों को ज्ञान और योग का संदेशा देते हैं, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आप तो बहुत बड़े व्यापारी बनकर के मथुरा से यहाँ ब्रज में उपस्थित हुए। लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आनी उतारी, आप तो अपने साथ गुरु माने भारी, ज्ञान और योग का बोझा जो एक साथ लाद के लाए हैं, उसको आपने एक बार में ही लाके यहाँ पर पटक दिया है, उतार दिया है, ब्रज में आकर के उतार दिया है। फाटक दे के हाटक मांगत, अरे फटकन देकर तुम्हारा जो ज्ञान योग का संदेशा है वो क्या है, वो हमारे लिए फटकन के समान है। हाटक मांगत, और तुम हमसे बहुत अधिक मूल्यवान स्वर्ण जैसी वस्तु हृदय को मांग रहे हो। भोरों ने पट सुधारे, तुमने हमें भोला जाना है, मूर्ख जाना है। हम इतने भी भोले और मूर्ख नहीं हैं। दूर ही से खोटो खायो है। अरे उद्धव, तुमने तो शुरू से ही खोटा खाया है, तुमने हमेशा गलत बात की है, उल्टी बात की है, लिए फिर सिर भारी, इसीलिए अपने सिर पर इतना भारी बोझा लाद लाद के घूम रहे हो। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अनारी, अरे इनके कहने में कौन बहकावे में आएगी, ऐसी कौन अनारी, हम में से ऐसी कौन मूर्खा है, अनाड़ी है, जो इन जैसे उद्धव के बहकावे में आएगी और कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके इनके ज्ञान योग को स्वीकार कर लेगी। अपनो दूध छाण के पीवे, खारे कूप को बारी, अरे हम में से ऐसी कौन मूर्खा है जो मीठे दूध को छोड़ करके, मीठे दूध को पीना छोड़ करके खारे कूप का खारा जल हम पिएंगे। यानी सगुण साकार भक्ति और कृष्ण उनके लिए मीठे दूध के समान है और निर्गुण निराकार ब्रह्म उनके लिए खारे कूप के जल के समान है। ऊधो जाऊ सवार हैं आते, हे उद्धव, जिस सवारी से तुम आए हो आप यहाँ से वापस चले जाओ। बेग गहरू जनि लावो, बेगी माने वेग पूर्वक, गहरू जनि लावो, जैसे आए हो वैसे ही आप वापस चले जाओ। मुख मांगो पैहो सूरज प्रभु, साहु ही आन दिखावो, कहते हैं हम आपको मुंह मांगी चीज दे देंगे यदि आप एक बार भी हमें कृष्ण का मुख दिखा देंगे, अर्थात मथुरा से कृष्ण के दर्शन कराने पर हम आपको
मुंह मांगी वस्तु दे देंगे। भावार्थ यहाँ पर दिया गया है स्लाइड 1 और भावार्थ ही यहाँ पर चल रहा है स्लाइड 2 में भी। इसके पश्चात अष्टांग योग का वर्णन है, जिस योग को लेकर के वो आए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त वृत्तियों के निरोध योगा चित्त वृत्ति निरोधा के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक मानसिक आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिनका अभ्यास एक साथ ही किया जाता है। योग के ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां है समाधि। और षडांग योग का भी वर्णन जो इस प्रकार है। षडांग योग में 6 अंग बताए गए हैं। इसका वर्णन मैत्रायणी उपनिषद में आता है। ये इस प्रकार है: प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि। काव्य का सौंदर्य प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा दिखाई है। कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा, प्रेम, ब्रज भाषा सरल मधुर और शैली उक्त वैचित्र्यपूर्ण मुक्तक है, गेय पद है, श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है, विविध अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, माधुर्य गुण की सुंदर छाया है और व्यंजना शब्द शक्ति का ये बहुत सुंदर उदाहरण है। यदि हम भाव साम्य की बात करते हैं तो सभी अपने अनन्य के लिए, इष्ट के लिए एक अनन्य भक्ति की भावना रखते हैं। जैसे मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय। और तुलसी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो कभी कहते हैं, ब्रह्म तू हो जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विध हित मेरो। इसी प्रकार कभी वो कह बैठते हैं, सुन मन मूड सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयो न काहु सुख, सठ यह समुझ सबेरो। और कभी वो कहते हैं, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। यानी इन पंक्तियों में से यदि आपको कोई भी पंक्ति अच्छी लगती हो तो वो आप एक पंक्ति भी याद करके भाव साम्य के रूप में दे सकते हैं। और इस प्रकार ये पद समाप्त होता है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।